नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बेटा हमने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन अपनी पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सॉल्व कर लिए थे। अभी हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे तक के जो हमारी पूरी एक्सरसाइज है उसका हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है बेटा, अब देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, और ये जो रेड पॉइंटर आपके साथ साथ चल रहा है ना, इसका आप ध्यान रखिएगा बस। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जनरल वे में हम सीधे सीधे भी कर सकते हैं। वन साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4 and perimeter of a square is 20 meter given in this question. So 20 upon 4 equals to 5 meter. Then we can say that side of a square is 5 meter. Okay. अब लेकिन इस क्वेश्चन को हम सीधे सॉल्व करने से पहले भी क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है ना। फाइंड आउट कैसे करना है, देखिए एज वी नो दैट, आप यहाँ पर सेकंड थर्ड वाली लाइन पर आइए, क्वेश्चन सॉल्यूशन की सेकंड लाइन में पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। ओके, ये देखिए मैंने डिफाइन भी किया है भाई। वी नो दैट अ स्क्वायर हैज 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, सो वी कैन डिवाइड गिवन बाय पेरीमीटर, गिवन द पेरीमीटर बाय 4 टू गेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा, इसी का भाई है, थोड़ा सा बड़ा भाई है इसका, क्योंकि वहां पर 4 साइड का था, यहाँ पर ये 5 साइड का आ गया, तो उससे बड़ा वाला भाई आ गया भाई। वहां पर स्क्वायर पड़ा हुआ था, यहाँ पर ये पेंटागन पड़ा हुआ है भाई। ठीक है, अब देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। ओके, तो ये क्या दिया हुआ है आपको भाई, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या दिया है भैया, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए वी नो दैट अ रेगुलर पेंटागन हैज 5 इक्वल साइड्स, so the perimeter of a regular pentagon equals to 5 into length of a side. So we can divide given perimeter by 5 to get the one of the sides of regular pentagon. Then we can say that ये हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन अपॉन 5। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो ईच साइड यानी ऑल साइड्स की जो लेंथ है, यानी ईच साइड कहेंगे आप, ऑल दी साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इज ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, what will be the length of each side if the string is used form a square। तो देखिए सेम डिक्टो उसी टाइप का क्वेश्चन अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 को 9 को किया है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। अब अपने पास में कोई आप अपने पास में एक वायर ले लीजिए या कोई धागा ले लीजिए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग का। अभी आप उस धागे से स्क्वायर बना देंगे, तो जो स्क्वायर बनेगा दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप दे देंगे तो इट इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। रेगुलर हेक्सागन बना देंगे तो इट इज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। कौन? इट कौन? व्हाट इज इट? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, जो भी धागा है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ का है, आप उसको जैसी भी शेप दोगे वो उस शेप का पेरीमीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया है भैया, व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट, in which shape convert the string? Square. So the perimeter of square equals to 30 centimeter,
एंड वी नो दैट द लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। सो साइड हो गई अपनी 7.5। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया भैया सेकंड वाला पार्ट, है ना। ये किस में कन्वर्ट कर दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। ये मैंने पूरा इस टाइप से लिखा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपॉन 3। तो ये आ गया अपना 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। कितने का आ गया ये, 10 सेंटीमीटर का आ गया। अब सी वाले पोर्शन में क्या कर दिया भाई, इसको रेगुलर हेक्सागोन। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन क्या हो गया भैया, 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। अब हम इसकी वन साइड को निकालेंगे, लेंथ ऑफ अ साइड इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन अपॉन 6, तो कितना आ गया ये हमारा 5 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. What is its third side? तो इसकी थर्ड वाली साइड क्या होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने इसका फिगर बना दिया है भैया, ये देख रहे हैं आप, फिगर देख रहे हैं ना, ये जो एबीसी मैंने फिगर बनाया है, इसको आप देखिए इसके फिगर को, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 का ये फिगर है। ABC be the given triangle in its side, ये मैंने इस टाइप से लिख दिया है, कोई ध्यान नहीं, आप ऐसे फिगर बना दीजिए। फिगर से क्या होगा, आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा भाई। अब ये कोई सी भी टू साइड्स हमको दी हुई है भाई, ये 12 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मैंने बताया था ना ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये इन तीनों साइड्स का जो सम है, ये इन तीनों साइड्स का सम, ये कितना दिया हुआ है भैया, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें से हमें टू साइड्स दे रखी हैं, टू साइड्स की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो थर्ड वाली साइड हमारी आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, ठीक है ना। तो अब देखिए 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है। तो फेंसिंग के लिए मैंने क्या बताया, क्या निकालना है भैया, फेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज को आउटसाइड से कवर कर लेना, ठीक है। जहां तार वगैरह लगाते हैं तो उसको फेंसिंग बोल देते हैं, दीवार वगैरह की उसको फेंसिंग बोलते हैं। दीवार लगा देना, बाड़ लगा देना, इसको गाँव में बोल देते हैं भाई बाड़ लगाना, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमको उस स्क्वायर पार्क की साइड कितनी दी हुई है भैया, 250। अब इसकी हमको फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग का मतलब हो गया पेरीमीटर। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मल्टीप्लाई द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड बाई रेट ऑफ फेंसिंग। तो इसको आप एक कीवर्ड भी बोल सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो कॉमनली हमने बता दिया, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मल्टीप्लाई द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब मैंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को भी डिफाइन कर दिया भैया, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, कहाँ से मल्टीप्लाई करना है, रेट ऑफ फेंसिंग से, सिंपल। अब यहाँ से आप ये सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, नहीं तो इस वाली लैंग्वेज को पढ़ करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो, और फिर इससे मैच कर लीजिए भाई, अपना सही आंसर आ जाएगा कि ना आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, इसी का ब्रदर है ये, ठीक है। जैसे जुड़वा पिक्चर का सलमान खान है, जुड़वा पिक्चर का नई वाली का वरुण धवन है, ऐसे ही 13 और 14 क्वेश्चन भी आपस में जुड़वा है। 13 क्वेश्चंस में क्या है, स्क्वायर है, 14 क्वेश्चन में क्या है, रेक्टेंगल पार्क दे दिया है, रेक्टेंगुलर पार्क दिया है। सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज। अब रेक्टेंगल में कब होता है, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। सो इस क्वेश्चन में दे रखी है हमको लेंथ और ब्रेथ अलग अलग, ठीक है। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए आप इधर देख लो, ये मैं, हाँ ये आ गया। देखिए लेंथ दे रखा है 175 और ब्रेथ दे रखा है 125। तो सबसे पहले देखिए वही किया हमने, टू फाइंड द, ये मैंने यहाँ पर लिखा है ना टिप्स जो लिखी है आपके लिए, आपको ध्यान रखनी है भाई टिप्स किस टाइप से। तो इसमें क्या है कि आप इस टिप्स को पढ़ करके सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो यहाँ कैलकुलेशन हो रखी है, ये जो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है ना, आप इस वाली कैलकुलेशन की हेल्प से यहाँ से आंसर को
चेक कर सकते हो भैया। तो मैंने भी देखिए वही किया है जो मैंने यहाँ पर आपको टिप्स दिए है। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क को लिख लिया, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लिख लिया, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अब रेट ऑफ फेंसिंग क्या दे रखी है, 12 रुपये पर मीटर। सो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई भाई, 600। इसकी फेंसिंग का पेरीमीटर दे रखा है, इसमें 12 का इंटू कर देंगे तो 7200 आ गया, 7200 रुपीज। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। स्वीट runs around a square park of size 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with length this and this. Who covers the less distance? किसने कम डिस्टेंस कवर की? तो क्या करना है, दोनों का पेरीमीटर निकाल लीजिए भैया। अब देखिए आपको समझने की एक अच्छी प्रोसेस क्या है कि अब जैसे मैंने बता दिया कि भाई दोनों का पेरीमीटर, तो यहाँ आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना, स्टॉप कर दीजिए। फिर क्या करना है आपको कि कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व करिए। भाई पहले आप स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकाल लो, फिर रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकाल लो, दोनों में बता दो किसका कम है। जिसका पेरीमीटर कम है वही वाली लड़की कम दौड़ी है, ठीक है ना। तो हमने देखिए क्या किया कि भाई स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकाल लिया, ये आ गया, और देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकाल लिया, ये आ गया। ठीक है, तो कौन कम है भाई, 210 कम है। और रेक्टेंगुलर पार्क में कौन दौड़ी थी, बुलबुल दौड़ी थी। सो वी कैन से दैट बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करना है, सारे फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर तो मैंने फिगर ही फिगर दे रखी है, इस वाले पेज पर तो भाई सारे के सारे फिगर मैंने बना दिए। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये हमारा ये भी रेक्टेंगल ही है, और ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखो मैंने यहाँ पर इनके सॉल्यूशन दिए भाई, मैंने चारों पार्ट्स के फिगर। अब क्योंकि पहला वाला फिगर स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड, तीसरा वाला रेक्टेंगल है तो 2 इंटू एल प्लस बी, थर्ड वाला भी रेक्टेंगल है 2 इंटू एल प्लस बी, फोर्थ वाला डी वाला जो पोर्शन है वो ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल भी इरेगुलर है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स। अब आपको क्या करना है, मेरा साउंड सुन लिया, ये एक बार देख लिया, तुरंत अपनी कॉपी में पहले करिए, फिर यहाँ से आप इसका आंसर चेक कर लीजिए। तो वीडियो का मेरे बच्चों जो देखने का पर्पज है ना, वीडियो के द्वारा समझने का, वो बहुत बेहतर आपकी समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस बनेगी कि हाँ भाई हमने वीडियो के द्वारा कुछ समझा, कुछ पढ़ा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है ना। अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। ठीक है, स्क्वायर पेविंग स्लैब्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, each with a side of 1/2 मीटर, he lays them in the form of a square। तो देखिए ये यहाँ पर उसने दो स्क्वायर्स के फॉर्मेट में इसने रखा है ये दोनों पोर्शंस। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट इन द फिगर 1। तो फर्स्ट फिगर में इसका पेरीमीटर, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, पहले समझ लो इसमें करना क्या क्या है। Shari does not like his arrangement. She gets him to lay them out like a cross। तो जो श्री है, श्री ने क्या किया कि भाई अवनीत का उसकी समझ में नहीं आया कि भाई मेरे पास जो 9 पबल्स है, मैं ऐसे नहीं उनको सेट कर रही इन स्लैब्स को, मैं तो इनको क्रॉस बनाऊंगी। तो श्री ने क्या किया है कि इनका एक क्रॉस बना दिया भाई 9 पबल्स। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये बीच में, तो 9 स्लैब से उसने क्या किया भाई, क्रॉस बना दिए, क्रॉस बना दिया। ये अरेंजमेंट उसने सेकंड अरेंजमेंट दे दिया। विच हैज द ग्रेटर पेरीमीटर। तो आपको क्या करना है भाई, स्क्वायर का भी पेरीमीटर, इस क्रॉस का भी पेरीमीटर, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे चल करके वीडियो में इसी में। अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग। ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। चलिए देखिए अब पहला वाला हम अवनीत का सॉल्व कर लेते हैं भाई। लेज 9 स्क्वायर से, तो देखिए हाफ हाफ हाफ, 3 इधर 3 इधर, तो एक साइड की लेंथ निकाल लीजिए आप, एक साइड की लेंथ है ना। तो क्योंकि ये एक स्क्वायर हाफ बाई हाफ का है, ठीक है, 1/2 का है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो एक साइड की लेंथ कितनी आ गई भैया,
3/2 मीटर आ गया। तो इस पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया भाई, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 3/2 यानी 6 मीटर आ गया। ये तो अवनीत ने उन स्लैब्स का यूज करके जो स्क्वायर बनाया उसका पेरीमीटर है, ठीक है। अब देखिए श्री ने क्या किया है, ठीक है। अब देखिए श्री ने क्या किया कि इसको भाई एक क्रॉस बना दिया, तो हमने देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा लिया है, ये 1/2 का एक हो गया, ये इधर 1/2 हो गया, हाफ हाफ के ये 2 है, ये भी हाफ का, ये भी हाफ का, ये हाफ का, ये हाफ का, इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, और ये भी हाफ, और ये भी हाफ। तो अब इसका पेरीमीटर देखिए हमने क्या किया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, ये हमने क्या कर दिया भाई, इनको ना पार्ट्स में डिवाइडेशन कर दिया है। तो देखिए हमने शुरुआत हम ए बी से कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हम चले, पेरीमीटर का मतलब यही तो होता है बेटा कि हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आ जाएं दौड़ करके। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, देखिए आप रेड कॉर्नर के साथ साथ चलते रहिए, प्लस डी ई प्लस ई एफ, भाई पेरीमीटर का मतलब बाहर बाहर चलना है, अंदर नहीं घुसना है, प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे, ठीक है, प्लस जे के, और नीचे भी आप देखते चलो मैंने यही लिखा है कि नहीं लिखा है, प्लस के एल और फिर एल ए, ये हो गया। इन सबों को हमने क्या कर लेना है भैया, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ए बी तो हमारा हाफ का है, बी सी कितने का हो गया, बी सी में हमारे 2 स्लैब से, हाँ 1/2 तो 1 का हो गया, सी डी कितने का हो गया भैया 1/2 प्लस 1/2, हमने यहाँ पर लिखे इस टाइप से। अब आप इन सभी को सॉल्व कर लीजिए, तो 10 मीटर आ गया, कितना आ गया 10 मीटर। अब देखिए इसका सी वाला, फ्रॉम एबव इंफॉर्मेशन से है ना, तो किसका अरेंजमेंट ग्रेटर पेरीमीटर दे रहा है भैया, श्री का। अब हमने पूछा था कि क्या हम इस हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है कि हम 9 स्लैब्स को कैसे रख सकते हैं, भैया हमने क्या किया कि भैया ये जो 9 स्लैब्स थे हमने सीधे सीधे इसी टाइप से रख दिए हमने। तो अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से चलना शुरू किया ए से, मैंने इसके वर्टेक्स को नाम दे देता हूं मैं अभी की तरह से ए बी सी और डी, ये हमने इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म दे दिया है, क्या दे दिया है, रेक्टेंगल फॉर्म। तो देखिए अब इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो देखिए ए बी की लेंथ कितनी हो गई 9/2 प्लस हाफ इसकी हो गई 10/2, फिर 9/2 19/2, फिर 1/2 तो 20/2, तो कितना हो गया भैया 10 आ गया। तो इसका भी पेरीमीटर 10 आ गया, ठीक है। सभी भैया को नमस्कार, थैंक यू। ऐसे ही आप जुड़े रहिए मेरे बच्चों हमारी वीडियोज के साथ में, हमारा मनोबल बढ़ता रहता है बेटा। आप अपने कमेंट्स हमको जरूर देते रहिएगा, ठीक है। तो